नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने के लिए जल्द ही वक्फ अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश कर सकती है। अब इसको लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के तमाम राजनेताओं की बयानबाजी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और उनका कहना है कि आखिर सरकार ने यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया। दरअसल आपको बता दें कि मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की इस मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब तक खामोश क्यों थी। अगर जल्दी बिल आता तो हम इस बिल का स्वागत करते हैं। भारत के तमाम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, अधिकारी, सदस्य भूमाफिया के संग मिलकर के वक्फ की संपत्ति को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सही मायने में वक्फ बोर्ड अपना काम करता है तो पूरे देश के मुसलमानों में विकास साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल वहीं दूसरी ओर अगर हम बात असदुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इस फैसले को लेकर के बौखलाए हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मोदी की हुकूमत वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार ने खुद ही इस विधेयक की जानकारी मीडिया को लीक करवा दी है। ये जानकारी सरकार को पहले सदन में देना चाहिए। बीजेपी अगर वक्फ बोर्ड की सर्वे कराएगी तो उसका नतीजा क्या होगा, सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है, जो मीडिया में जो लिखा गया है, वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज, अब दोबारा उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गजीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। मानिए अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में एंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं, तो उसको एक एंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा।
तीसरा न्यूज रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पांसिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा, और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात उसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है। अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा, इनइफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। तो ये भी एक तरीका है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका, और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। और एक बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम ये हो रही है कि अब कोई कब्जा करके इंक्रोचर है तो वक्फ बोर्ड को पावर है, उसके पावर्स को अगर आप छीन लेंगे तो फिर पूरा ये तो लॉस होगा वक्फ प्रॉपर्टीज का। अच्छा, उसमें एक और मीडिया रिपोर्ट में बात आई है, अमेंडमेंट टू द प्रोसेस ऑफ वक्फ बोर्ड। ये जो वाकिफ होता है वो अगर मेरी प्रॉपर्टी में बोलता हूं वक्फ बोर्ड को मैं दे रहा हूं, मैं वक्फ कर वाकिफ हूं, मुतवल्ली मैं रहूंगा किसी और, वो आप बोल रहे वो भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो है ये पूरे इस तरह का, अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए, और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाना, और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे, उसमें कुछ ये करना चाहे, तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलते कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की बात करें तो उनका कहना है कि जहां तक वक्फ बोर्ड का मामला है, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान की है और इसमें एक इस्लामिक लॉ भी है। जब एक बार वक्फ को जमीन दान कर दी जाती है तो उसे ना बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। भारत में 60% वक्फ की प्रॉपर्टी में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान आते हैं। हमारे देश में वक्फ अधिनियम 1995 है, जिसमें 2013 में संशोधन किया गया है और इसी के तहत वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज किया जा रहा है। सरकार को वक्फ की प्रॉपर्टी पर मौजूद सरकारी दुकानों पर ध्यान देना चाहिए। इन दुकानों को लेकर हमारी यही मांग है कि किराया वक्फ को समय पर मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार एक्ट में जो बदलाव करने जा रही है उसमें किसी तरीके की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो सभी की राय लेनी जरूरी है। सुनिए उनका ये बयान। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी जो भी मुसलमान वक्फ करता है, वक्फ तो ऑलरेडी की है,
उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो किसी न किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या जिस भी पर्पस के लिए वक्फ की गई है उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसको कि वाक़िफ़ की मंशा कहते हैं। तो लिहाजा पूरे मुल्क में लाखों प्रॉपर्टीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने इस मकसद के लिए वक्फ की है, जिसमें कि ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं अराउंड आप कह सकते हैं मोर देन 60 to 70% प्रॉपर्टीज़ मसाजिद यानी मस्जिदें और कब्रिस्तानों और दरगाहों की शक्ल में हैं। और इसी के साथ साथ मुल्क में इन प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1995 का वक्फ एक्ट मौजूद है। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए और ये वक्फ बोर्ड मुल्क भर में अपना काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जिन प्रॉपर्टीज़ पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो इंक्रोचमेंट है उन इंक्रोचमेंट्स को तर हकीकत हटाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जिन प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं तो हम लोग एक ज़माने से मुख्तलिफ़ हुकूमतों से डिमांड करते आ रहे हैं कि उसका अगर हटाना मुमकिन ना हो तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे, जिससे वक्फ बोर्ड के मसाइल हल हों। बहरहाल अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई ज़हमत, तकलीफ़ और शिकायत ना हो। Our forefathers have donated a large amount of their properties and they have made it waqf and under the Islamic law. So as far as the waqf law is concerned, so it is important and essential that those properties should be only used in those charitable purposes for which they have been, for which the waqf has been done. And it is a law that once a property has been made waqf, a waqf is always will always be considered as a waqf. It cannot be sold or transferred. And as far as the management of the properties are concerned, we already have Waqf Act 1995 and then certain amendments were done in 2013. And at present, we don't think that there is any need to do any kind of amendment in this Waqf Act. And if the government thinks that there is any need, so the government must first consult and take the opinion of the stakeholders before doing any amendment. And all must keep in mind that around 60 to 70% of the waqf properties are in the form of masjid, dargahs and graveyards and qabristans. What you want to appeal to government on this issue? My appeal to the government is that before making any amendment or before taking any step as far as Waqf Act is concerned, the government must consult the stakeholders and should incorporate their advice or demand. वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि सदन में जब इस बिल को लाया जाएगा तो उसको देखने और पढ़ने के बाद ही इस पे चर्चा विस्तार से की जा सकती है। सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। एक बार प्रस्ताव सामने आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए क्या है, इसके बाद क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई तो एक बार ये सारी चीज़ें आ जाए कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए। उसके बाद
पार्टी अपना रुख इस पर। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि यह संशोधन करके इस बिल में सरकार जो है इसकी प्रॉपर्टी को सरकारी करना चाहती है और अंबानी अडानी के हाथों में बांटना चाहती है। सुनिए फखरुल हसन चांद का ये बयान। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि वो जो ड्राफ्ट है वो सामने आएगा तो उस पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले वक्फ को समाप्त कर देने, भंग करने की बात कर रहे थे। अब वो संशोधन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ की संपत्तियों को निजी हाथों में देना चाहती है, अडानी और अंबानी को दे देना चाहती है, इसलिए वो रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो पूछना चाहती है टीडीपी से, समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है नीतीश कुमार जी से। टीडीपी तो कहती थी कि वो मस्जिदों के इमाम को वो सैलरी देंगे। जब वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी तो आप सैलरी कहां से देंगे? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ है। जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया उनके खिलाफ कैसे काम किया जाए, ये जो वक्फ में संशोधन का मामला है, ये केवल पीडीए से बदला लेने का मामला है। आखिरी सवाल। दरअसल आपको बता दें कि 2013 में यूपीए सरकार के दौरान मूल अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। ये संशोधन वक्फ अधिकारियों, व्यक्तिगत संपत्ति मालिक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित कई राज्य संस्थाओं के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण भी रहे हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास देश भर में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रसारित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। हालांकि शुक्रवार शाम को कैबिनेट के फैसलों पर एक आधिकारिक ब्रीफिंग में इस कदम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि संपत्तियों के अनिवार्य वेरिफिकेशन के दो प्रावधान हैं जो वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर रोक लगाएंगे। अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन है। फिलहाल इन संस्थाओं के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने की शक्तियां हैं। देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां कुल मिलाकर के लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। समय समय पर वक्फ बोर्ड पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि कैसे उन्होंने सरकारी जमीनों को भी कब्जा किया है और लोग जो हैं इसका विरोध नहीं कर पाए। कई का तो यह भी आरोप है कि उनकी जो पर्सनल व्यक्तिगत जमीनें हैं उन्हें भी वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और जो व्यक्ति है वो इसका विरोध तक नहीं कर पाया। तो ऐसे में समय समय पर कई सारी शिकायतें मिलती रही हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सरकार ने इसको लेकर के ये फैसला लिया है और बाकायदा इसके संशोधन की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सोमवार को यानी कि 5 अगस्त को इस संशोधित बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।